हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान। और यह जो सीरीज है आज का, यह है 2019 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का यह सेट है, ठीक है ना। तो 2019 में पूछा गया यह प्रथम पाली का क्वेश्चन है, उसी के ऑब्जेक्टिव का जो है आज यहाँ पर जो है हम जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नए लोग हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत का जो है वित्तीय वर्ष क्या है ये बताना है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पर जो है अपना क्या हो जाएगा सही आंसर, सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी पृथ्वी पर क्या चीज़ जो है यानी बृहद यानी काफ़ी मात्रा में जो है मौजूद है, उपस्थित है, जिसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी को जो है हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं, तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से भी। बी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोले सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है यह कब लागू हुआ था, तो यह जो है बच्चों 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। लिखते चलिएगा सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, बार बार ऐसा ही क्वेश्चन को जो है रिपीट किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, वर्तमान में जो है नेपाल की शासन प्रणाली क्या है ये बताना है। तो वर्तमान में जो नेपाल में शासन प्रणाली है वह है कैसा है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। कैसा लोकतांत्रिक, कैसा है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो यह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में संविधान के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया है, तो यह जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किस चीज़ का दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान जो है यह मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे, मैसूर के शासक थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटित हुई थी। जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार के शोक के जो है शोक के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है, तो यह कोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है ये बताना है। तो ये कहाँ हुआ था, इनका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है ना, पटना साहिब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो अंकोर वाट का मंदिर जो है यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है यह निर्माण कराया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। अंकोर वाट मंदिर है कहाँ, यह तो कंबोडिया में है। कहाँ पे है, कंबोडिया में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, पंचायती राज व्यवस्था जो है यह सबसे पहले किस राज्य में जो है लागू किया जाता है,
तो यह जो है राजस्थान में लागू किया जाता है। कहाँ लागू किया जाता है? राजस्थान में लागू किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, योजना आयोग को भंग कर कौन आयोग बना है? यानी योजना आयोग को जो है भंग कर दिया गया है, उसके जगह पर जो है कौन सा आयोग बनाया गया है, ये पूछा गया है। तो योजना आयोग को हटा करके जो है नीति आयोग का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? नीति आयोग का गठन किया गया है। ए जो है सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है ये बताना है। तो यह क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, उड़ीसा भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1980 में। बीजेपी का गठन कब हुआ था? 1980 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरेनियम का जो है प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यानी यूरेनियम जो है इसका उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जादूगोड़ा है। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है ये बताना है। तो सुनामी जो है यह समुद्र, ठीक है ना, समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में ये आते हैं, ठीक है ना, समुद्र से आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता जो है यह किसके ऊपर निर्भर करती है? तो यह है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता के ऊपर जो है निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास जो है क्या है? संभव नहीं है। यह जो है कथन किनका है? तो यह जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन था। इसके द्वारा कथन है, यह APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 21 नंबर, बोलीविया में जो है जनसंघर्ष का होना चाहिए। यहाँ पर किससे हो जाएगा? जनसंघर्ष हो जाएगा। यहाँ बोलीविया में जो है जनसंघ लिखा है। जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वहाँ जो है ना बोलीविया में क्या कर दिया गया था? पानी की कीमत में ना वृद्धि कर दिया गया था, जिस वजह से क्या हो गया था, लोग जो है क्रांति आंदोलन करने के लिए जो है बाध्य हो गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी पूछा जा रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसको पता है? सबको पता है ये, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह किस नगर में स्थित है? तो यह जो है कहाँ स्थित है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो ये पटना में ही स्थित है। राजधानी से लेना देना नहीं है, लेकिन ये पटना में ही है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया नारा जो है दिया गया था, वेदों की ओर लौटे। गुटेनबर्ग का जन्म जो है, सॉरी, दयानंद सरस्वती जी का हो जाएगा यहाँ पे, ये ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। गुटेनबर्ग का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था यह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिकता जो है यह किसके ऊपर होती है? तो यह धर्मों के ऊपर जो है होता है। किसके ऊपर होता है? धर्मों के ऊपर होता है। किसके ऊपर? धर्मों के ऊपर। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है,
निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी कृषि से संबंधित जो है नहीं है, कृषि से लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग हो जाएगा। कौन सा उद्योग हो जाएगा, सीमेंट उद्योग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो यह जो है लियो टॉल्स्टॉय, किसकी रचना है, यह लियो टॉल्स्टॉय की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, चावल है, तो चावल यहाँ पर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो यह जो है एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। किस फसल के अंतर्गत आता है, यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में जो है किसे जो है सम्मिलित नहीं किया गया है, नई आर्थिक नीति में जो है किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यह जो है कैसा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। इसका जो है पुनः पूर्ति पुनः उपयोग जो है किया जा सकता है, कई बार इसका उपयोग किया जा सकता है, फिर भी इसमें जो है कोई कमी नहीं आएगी, तो नवीकरणीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का जो है स्थापना ये कब हुआ था, ये बताना है। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है ये हुआ था 1965 में। अगले क्वेश्चन की ओर 1995 में, ठीक है 1995 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है ये कब की गई थी, तो यह जो है 1907 में किया गया था। कब किया गया था, 1907 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो यह जो है कथन किनका है, तो एक ही चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का ही यह क्वेश्चन है, पहले टॉपिक से है, तो कौन हो जाएगा, जिम्मरमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जिम्मरमैन हो जाएंगे, ये हो जाएगा सही आंसर। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो क्या हो जाएगा संस्थागत वित्त का साधन, तो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया था, ये बताएं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये 1952 में किया गया था। कब किया गया था, 1952 में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो यहाँ पर है क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो यह हुआ था 1930 के दांडी यात्रा से शुरू होता है, तो सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, किससे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये बताना है। प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि को, इसमें जो है बहुत बड़ा जो है जमीन मतलब कि लैंड भूमि का जो है ज़रूरत पड़ता है, और इससे जो है ये अर्निंग जो है वो क्या होता है, कम होता है, यानी लैंड के हिसाब से अर्निंग जो है वो कम होता है, तो ये क्या हो गया, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। वही सेवा क्षेत्र देखिएगा तो छोटे से जगहों में जो है अधिक से अधिक जो है कमाई की जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, कृषि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो सार्वजनिक टेलीविज़न क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीविज़न हो जाएगा यहाँ पर आंसर। लेकिन अब जो है ज़्यादातर देखा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन ये हो जाएगा। लोकप्रिय साधन में मोबाइल भी है, तो अपना यहाँ पर जो है सिलेबस को देखते हुए चलना है। तो ये आज का सीरीज, आज का सेशन यहीं तक
ख़त्म होता है। आप लोग जो है अगर नए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक का जो है कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, तो चैनल को थोड़ा ग्रो कराने में जो है सहायता कीजिए। बाकी हम आपके लिए जो है भरपूर मेहनत कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से मेहनत जो है बरकरार रख रहे हैं एकदम, लगातार आप लोगों के लिए जो है वीडियो ला रहे हैं। तो यह जो है पूछा हुआ क्वेश्चन था 2019 में, ठीक है ना। बाकी हम कंटिन्यू जो है चैप्टर वाला वीडियो जो है चैप्टर वाइज जो है हम डाल रहे हैं। अभी साइंस का जो है बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी जो है 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अभी हिस्ट्री भी चल रहा है आपका, वो भी 2-4 दिन में जो है ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी का वीडियो हमने डाल रखा है, तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, ये दिया गया है क्वेश्चन, आप जितना दिए हैं पॉलिटी का देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर से है नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी वीडियो जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा, 1 दिन 2 दिन पे आता रहेगा, ठीक है ना। बाकी वो वीडियो जो है आपको कंटिन्यू रूप से मिलेगा। ये अभी इसको कम कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाएगा अगले महीने से, जोरदार इसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। पहले जो है चैप्टर वाइज हम पहले ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, तो ये सब तो करना ही है। ये हो जाएगा, मॉडल सेट हो जाएगा तो कराएंगे। आप लोग बाकी तैयारी जो है करते रहिए अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।